दिस इज कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। लास्ट क्लास हम देख चुके थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर टू कमोडिटीज़ के बारे में। आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका बजट लाइन और बजट सेट। ठीक है, बजट लाइन का नेम क्या भी होता है आपका प्राइस लाइन। क्या होता है? प्राइस लाइन। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है of all the possible combinations of two goods which can be purchased with a given income or prices such that the cost of each of this combination is equal to the money income of the consumer. सबसे पहले समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। सपोज अ कंज्यूमर, एक मान लेते कंज्यूमर है जिसकी ना इनकम 20 रुपये है। कितने हैं? 20 रुपये। टू बी स्पेंड ऑन द टू कॉमोडिटीज। वो क्या करता है? दो कॉमोडिटीज के ऊपर खर्चा करता है। पहला है एप्पल्स, दूसरा है बनानास। और आपसे कहता है उस एप्पल का, एक एप्पल का प्राइस है 4 रुपये और एक बनाना का प्राइस है 2 रुपये। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा 1 एप्पल 4 का है, 1 बनाना 2 का है और उसकी इनकम कितनी है कंज्यूमर की? 20 रुपीज़ है। अब उस पैसे को किस तरह खर्च करेगा वो एक लिस्ट बनाएगा। देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या है। अगर वो क्या करे कि सारे के सारे ना एप्पल ही खरीद ले बस, तो 4 रुपये का एक एप्पल है, उसकी इनकम 20 रुपये है, 5 एप्पल खरीदेगा। एक एप्पल अगर 4 का है तो 5 एप्पल खरीदेगा, तो 5 4 20। तो बनाना तो कुछ खरीद ही नहीं सकता, बनाना तो 0 हो जाएगा उसका। फिर आपसे कहता है एफ, उसमें कहता है अब कंज्यूमर क्या कर रहा है? 4 एप्पल खरीद रहा है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 रुपये हो गया आपके। कितने रुपये भी और बचे? 20 रुपये की इनकम है तो 4 रुपये इसके और बचे हैं। अगर 4 रुपये और बचे हैं तो 2 बनाना खरीदेगा ना, तो 2 बनाना खरीदेगा तो एक बनाना 2 रुपये का है, तो 2 दूनी 4 रुपये हो गया, तो 16 और 4 20 रुपये हो गया। अगर कंज्यूमर क्या करे? 3 बनाना खरीदे, सॉरी एप्पल खरीदे। 3 एप्पल कितने रुपए के हैं? 4 4 थी, 12 रुपये हो गया। प्लस 4 बनाना कितने रुपए के आएंगे? अगर एक बनाना 2 का है तो 8 रुपये के। टोटल इनकम कितनी हो गई? 20 रुपये। या कंज्यूमर ये भी कर सकता है कि 2 एप्पल खरीदे बस, 2 एप्पल कितने रुपए के आएंगे? 8 रुपये के। इनकम तो है 20 रुपये। अब कितने रुपये और बचे? अगर 8 रुपये का खरीद लिया तो 12 रुपये और बचे हैं। कितने एप्पल खरीद सकते हैं? कितने बनाना खरीद सकते हैं आप? 6 बनाना, 12 रुपये के। एप्पल कितने हैं? एक एप्पल क्या कर रहा है? वो खरीद रहा है। एक एप्पल कितने रुपए का आएगा? 4 रुपये का। कितनी इनकम और बची? अभी 16 रुपये बची है। तो बनाना कितने खरीदेगा वो? 8 बनाना खरीदेगा। कितने रुपए के आएंगे? 8। 1 रुपये का 2 बनाना है, एक बनाना तो सॉरी एक बनाना 2 रुपये का है, तो 8 दूनी 16 हो गए, 16 प्लस 4 20 हो गया। अगर वो ऐसा करे कि एप्पल ना ही खरीदे, 10 बनाना, एक बनाना 2 रुपये का है, तो कितने बनाना खरीदेगा वो? 10 20 रुपये के। 10 इंटू 2 20 रुपये हुए। इधर आ गया 20 रुपये आपका। ठीक है, तो हमारा आ गया कि इसने क्या क्या उसने करा है, एक कॉम्बिनेशन उसने वो बना लिया कि 5 एप्पल खरीद रहा है और दूसरे में 0 बनाना खरीद रहा है। 4 एप्पल खरीद रहा है, 2 बनाना खरीद रहा है। 3 बनाना खरीद रहा है, सॉरी 3 एप्पल खरीद रहा है, 4 बनाना खरीद रहा है। 2 एप्पल खरीद रहा है तो 6 बनाना खरीद रहा है। 1 एप्पल खरीद रहा है तो 8 बनाना खरीद रहा है। 0 एप्पल खरीद रहा है तो 10 बनाना खरीद रहा है। तो इसने कर लिए कॉम्बिनेशन बना लिए कि अब 20 रुपये इनकम को किस तरीके से खर्च करना है। कौन सा वो कॉम्बिनेशन? E F G
एच आई या जे, कौन सा कॉम्बिनेशन करेगा। अब आप हर केस में देखोगे तो हर केस के अंदर इनकम भी इस्तेमाल हुई है। दोबारा बार से समझ लेते, सबसे समझना ये बहुत जरूरी टेबल को, जिसमें आपसे कहता है इनकम है आपकी 20 रुपये। अगर आप क्या कर रहे हो, 5 एप्पल खरीद रहे हो तो आपकी इनकम पूरी खत्म हो गई, क्योंकि एक एप्पल याद रखना 4 रुपये का और एक बनाना 2 रुपये का है। तो 5 और 20 पूरे पैसे खर्च हो गए। बनाना तो आप खरीद ही नहीं सकते आप। चलिए दूसरा केस क्या है, 4 एप्पल खरीद लिए, 4 चौक 16 रुपये, 2 बनाना खरीद लिए, 2 दूनी 4 रुपये, हो गए पूरे पैसे खर्च। तीसरा, 3 एप्पल खरीद लिए, 4 दिया 12 रुपये, 4 दूनी 8, 8 बनाना हो गए 20। 2 एप्पल खरीद लिए, 4 दूनी 8, 6 बनाना खरीद लिए, 6 दूनी 12। या हमने क्या कर लिया, एक एप्पल खरीद लिया, 4 रुपये का एक एप्पल है, 4 रुपये हो गया, और 8 रुपये 8 बनाना खरीदने, 2 रुपये का एक बनाना था, 8 दूनी 16 रुपये हो गया आपका टोटल। या ऐसा हो सकता है आप बनाना एप्पल खरीदो मत बिल्कुल भी, और बनाना 10 खरीद लो, 10 बनाना खरीदो, 2 रुपये का एक बनाना, तो 20 रुपये हो गया। हर केस में आप देखोगे तो आपकी इनकम टोटल कितनी यूज़ हो चुकी है, 20 रुपये इस्तेमाल हो चुकी है। इसको हम कहते हैं हमने, अब देखो आपके जब आप, हर घर का ना बजट होता है, ठीक है। किसी की इनकम ज़्यादा तो उसका बजट अलग होता है, किसी की इनकम अगर कम है तो उसका बजट अलग होता है। हर घर का बजट्स क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अब मान लेते हैं आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज़, तो आपके घर के ना बजट होगा कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो भाई मेरा 20,000 रुपये तो रेंट जाएगा, और जैसे अब आपके पापा करेंगे, आपके कहेंगे क्या बोलते हैं, आपकी फ़ीस जाएगी 5,000 रुपये की फ़ीस जाएगी, 4,000 रुपये की ट्यूशन की फ़ीस जाएगी, ठीक है। फिर घर का राशन का 5,000 खर्चा, फिर आपको अगर कुछ आपने कार या लोन जो भी ले रखा है उसकी ईएमआई जाएगी, फिर आपने इतना पैसा सेविंग में डालोगे। हर घर का क्या होता है, बजट होता है। 1 लाख रुपए कमाए हैं ना, तो आप 1 लाख क्या कर दोगे, खर्च कर दोगे। खर्च मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं सारा पैसा आप खर्च कर दोगे, कहने मतलब है कुछ पैसों की आप सेविंग कर लोगे, तो वो भी तो पैसा आपने एक जगह लगा ही दिया ना। आपके पास तो 1 लाख रुपए में से 20,000 आपने कहा मैं इसको एफडी में डालूंगा, फिक्स डिपॉजिट करूंगा 20,000 की, आपके पास से तो पैसा चला ही गया ना। आपने कर लिया, अपना बजट बना लिया एक किस तरीके से खर्च करना है। बजट लाइन प्राइस लाइन, आप समझते हैं बजट लाइन प्राइस लाइन। और एक बार ऐसे करते हैं, इससे पहले हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। इसका हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, इधर एप्पल है तो इधर बनाना है, ओके। चलिए देखते हैं। 5 एप्पल खरीद रहे हो तो बनाना 0 खरीद रहे हो आप। 5 एप्पल खरीद रहे हो, फर्स्ट केस हमारा ये निकल गया, हमारा फर्स्ट वाला। 5 एप्पल है तो बनाना 0 है, 5 एप्पल तो बनाना 0, बनाना केस 4 एप्पल 2, 4 एप्पल 2 बनाना। तीसरा, 3 एप्पल 4 बनाना, एप्पल चना। चौथा केस क्या है, 2 एप्पल 6 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना। फिर कहता है 1 एप्पल 8 बनाना, 1 एप्पल 8 बनाना हो गए, ओके। फिर आपसे कहता है अब, या ये भी हो सकता है कि आप एप्पल बिल्कुल भी ना करो और बनाना कितने खाओ आप, 10 बनाना खाओ, तो आपने सारे के सारे इनकम इधर खर्च कर। तो आपकी केस में, आप हर केस में आपके 20 रुपये खर्च हो रहे हैं, हर केस में आपके 20 रुपीज़ क्या हो रहे हैं, स्पेंड हो रहे हैं। पहला एप्पल है, दूसरा बनाना है। और याद रखना, एक एप्पल 4 रुपये का है और एक बनाना 2 रुपये का है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम कहते हैं बजट। या आपका क्या है बजट, आप इस लेवल पे भी आ सकते हैं, इस लेवल को चूज़ कर सकते हैं, इसको भी चूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। सबके अंदर आपकी इनकम तो 20 रुपये खर्च हो रही है। अब ये समझते हैं बजट लाइन। देखिए
बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपकी सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अब आप सोचो इसके अलावा कुछ, वो इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, यही लास्ट टू लास्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हो तो इट मीन्स वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं ना 4 बनाना खरीद रहा हूँ, 4 एप्पल 4 बनाना खरीद रहा हूँ। अब आप जरा खर्चा लगा लो, 4 एप्पल, एक एप्पल कितने का, 4 का, टोटल कितना खर्चा हो गया, 16 रुपये, प्लस आप कह रहे हो 4 बनाना, 4 दूनी 8 प्लस 8 रुपये, कितना हो गया, 16 8 24 रुपये। इनकम तो 20 रुपये थी बट आपके पास, इधर इनकम भी गिवन लिख लेते हैं। इनकम कितने आपके पास, लास्ट प्लस 20 रुपये, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता फिर तो आपका। हाँ, इनकम चेंज हो जाएगी या आपके पूरा बजट आपका चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, अपने एप्पल बढ़ा दोगे, बनाना जो भी बढ़ाओगे आप। अगर इनकम 20 से 30 हो रही है आपकी, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। बजट लाइन क्या होती है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, ये जो कॉम्बिनेशन बन गए पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, एप्पल एंड बनाना, विच कैन बी परचेज विद गिवन इनकम और प्राइजेस से क्या करते हैं हम, आपके पास इनकम गिवन होती है और आपके पास प्राइजेस, आपके पास इनकम गिवन आपके पास प्राइजेस गिवन है, इसकी मदद से करते हो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देते हैं जिसमें आपको हर एक कॉमोडिटीज़ की ईच प्राइस दे रखा होता है, ईच प्राइस मतलब कि एक एप्पल और एक बनाना का प्राइस दे रखा होता है। कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी, वो किसके इक्वल होता है, जितनी आपकी मनी है, जितनी इनकम है। आप देखोगे हर जो कॉम्बिनेशन बने 20 के इक्वल है, आप कोई भी बोल दो आप, जैसे मान लेते हैं 4th है, इसको चेक कर लेते हैं। 4, एक एप्पल कितने का, 4 का, कितने एप्पल खरीदे हैं, 2, 8 रुपये हो गए। कितने बनाना खरीदे हैं, 6, एक बनाना कितने रुपए का, 2 रुपये का, 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 20 रुपये हो गया। ये तो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी है, प्राइस निकालेंगे तो आपको कितने आएगा, 20 आंसर आएगा हमेशा। क्या आंसर आएगा, 20 आएगा ऑलवेज। ये आपका उसको हो गया जो आपका था, ठीक है। अब आता है बजट सेट क्या होता है। बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद द गिवन इज इनकम प्राइसेस इन ऑल द मार्केट। बजट सेट होता क्या है कि आपने क्या करा कि ये जो हमने बनाया ना, ये जो 5,0 4,2 3,4 2,6 1,8 0,10, ये क्या आपका बजट सेट ही तो है। ये क्या है आपका बजट सेट है आपका, ये क्या है बजट सेट। और बजट लाइन क्या होती है, ये आपकी बजट लाइन है। ये लाइन आपका क्या है, बजट आपकी, ये लाइन आपका क्या है, बजट। अब आप इस लाइन में आप जो भी आपका कॉम्बिनेशंस बन रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो, जो से भी आपको चूज़ करना है, जो से भी चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे जिसमें एप्पल 5 था, एप्पल 5 नीचे एप्पल है नहीं 5, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ई है, और जिसमें क्या था जे, जिसमें एप्पल 0 तो आपका बनाना 10 है, बनाना 10, ये हो गया आपका। इसको हम बोलते हैं बजट सेट। सेट एक क्या है जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं दो गुड्स के, जो कंज्यूमर क्या करता है उसको अफोर्ड करता है अपनी इनकम और अपने प्राइसेस के साथ, ये उसको सेट दे रखा आपका। ओके, इसको हम बोलते हैं बजट सेट। और बजट लाइन क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं बजट लाइन हम। ओके, चलिए अब एक बार हम इसका ग्राफ एक बार रीड आउट कर लेते हैं जो हमारा एक्सप्लेनेशन दे रखे नीचे। नंबर ऑफ एप्पल्स आर टेकन ऑन एक्स है, हमने एप्पल को कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस पे, और बनाना को कहाँ लिया हमने, वाई एक्सिस पे। ओके, एप्पल को हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड बनाना को हमने वाई एक्सिस पे लिया। ई पॉइंट पर, एट पॉइंट ई पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है 5 एप्पल, एंटायर पूरी की पूरी इनकम किस पे खर्च कर रहा है, एप्पल पे ही खर्च कर रहा है। ये बना था एप्पल वाला, एप्पल बनाना 0 कर दिया तो 5 4 जा 20, पूरी पूरी इनकम अपने एप्पल में खर्च कर ली। और जे पॉइंट पर कंज्यूमर ने उल्टा कर दिया, अब कंज्यूमर पूरा का पूरा पैसा किस में खर्च कर रहा है, बस बनाना में खर्च करता है, एप्पल तो उसने 0 कर दिए। 10 बनाना, एक बनाना 2 रुपीज़ का है, 10 2 20, तो कह रहा है कि एट पॉइंट जे पे कंज्यूमर ने कर दिया 10 के 10 बनाना, अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, पूरी की पूरी इनकम बनानास पे। ऊपर वाले 5 एप्पल में उसने पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दी थी एप्पल में। और जो कॉम्बिनेशन बने आपके, ये जो बच्चे हैं ई और जे को छोड़ के, एफ जी एच आई, ये क्या आपके अदर बचे हुए कॉम्बिनेशन, जो हमारे जो ये बचे हुए एफ जी एच आई, ये कौन सा पॉइंट आपका ई वाला, ये कौन सा पॉइंट आपका जे वाला। ओके, तो ये जो एफ जी एच आई है ये बचे हुए कॉम्बिनेशन हैं, ये बीच वाले।
Every point on the budget line indicates bundles of apples and banana which consumer can purchase by spending a certain income. ये बजट लाइन है ना, इसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा ना, यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा, इस लाइन पर जहाँ पर भी कहीं पॉइंट आएगा, समझ जाना उसमें आपकी पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी, स्पेंड हो जाएगी। कहते हैं एवरी पॉइंट ऑन द बजट लाइन इंडिकेट्स बंडल ऑफ एप्पल्स एंड बनानास। इस पॉइंट पे देखोगे ना आप कहीं पर भी, ये बंडल्स बना रखे हमने, 5 एप्पल का बंडल, बनाना 0 कर दिए, एक बंडल 4 एप्पल का तो बनाना, ये बंडल्स ही तो हमने बना रखे हैं। वही तो आपसे कहते हैं एवरी पॉइंट बजट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो इंडिकेट करता है एप्पल एंड बनाना के बारे में, जिससे कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी पूरी की पूरी इनकम क्या करता है, स्पेंड कर देता है। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से देखो बजट लाइन को, मैं फॉर्मूला होता है मनी, M4 होता है मनी, प्राइस ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ क्वांटिटी। हम यही तो कर रहे हैं। देखिए जैसे कि अगर मनी निकालूं मैं, केस नंबर 3 में, चलो 4th में निकाल लेते हैं इस बार हम। बताइए आपके पास एप्पल की कितनी क्वांटिटी है, 2, और एक एप्पल है कितने रुपए का, 4 रुपीज़ का, प्लस बनारस का कितनी क्वांटिटी है, 6, एक बनाना कितने रुपए का है, 2 का, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 + 8 20। प्राइस ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एप्पल, प्लस में प्राइस ऑफ बनाना मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ बनाना, और दोनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 मिनट लो, आप इसको आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूला बड़ा इजी सा है। ऐसे करो जरा, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से ना एक इसका और इसको प्रूफ करके देख लो। एक 3,4 और 1,8, 3 आपकी एप्पल है, 4 बनाना है, 1 एप्पल है, 8 बनाना है। जल्दी से 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप एक बार चेक करिए। चलिए देखिए, आई होप सो आपको हो गया कंप्लीट आपका ये। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, इस बजट लाइन का स्लोप या प्राइस रेशियो। द स्लोप ऑफ अ कर्व इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन वेरिएबल ऑन द वर्टिकल और वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल। तो एक्स एक्सिस, बजट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन बी अपॉन में चेंज इन ए। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन में कहता है कितना बनाना ने सेक्रीफाइस करा है एप्पल को गेन करने के लिए। यूनिट ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस। अब जरा मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊं, अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाऊं तो आप देखोगे कि 8 से 6 हो गया बनाना। कितना सेक्रीफाइस करा बनाना ने, 2 का सेक्रीफाइस करा। और एप्पल कितने मिले, 1 से कितने हो गए, 2 हो गए। 1 से कितने हो गए, 2, कितने गेन हुए, 1, तो रेशियो क्या आ गई आपकी, -2:1 आ गई। बट आपसे कहता है न्यूमिनेटर विल ऑलवेज हैव बीन नेगेटिव वैल्यू, इट विल शो द यूनिट सेक्रीफाइस। हमेशा ना न्यूमिनेटर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इसलिए हम नेगेटिव को कभी शो करते ही नहीं है, क्योंकि ऊपर सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस हमेशा माइनस का ही होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, अब 4 से 2 चले गए, आप देखिए 4 से 2 चले गए तो कितना सेक्रीफाइस करा आपने, -2 का। और आपको इसके बदले में 3 से 4 एप्पल मिले हैं। फिर आपको कितने एप्पल मिले, 1 एप्पल मिला है। ये हो गई रेशियो, क्या आ गई, 2:1। माइनस मत दिखाना, क्योंकि माइनस कभी रेशियो में होता नहीं है। सीधा चल लो, वैसे करते हैं, अब ऐसे चल लेते हैं।
1 से 0 कर दिया आपने, कितना सेक्रीफाइस करा? 1 का। इसके बदले में 8 से 10 हो गया है, कितना आपको गेन हुआ है? गेन मतलब कितना मिला है इसके बदले में, कितना बढ़ गया है? 8 से 10 हो गया ना, 2 बढ़ गया है। इसके बदले में 1 से 0 हो गया, इट मीन्स एक भी माइनस हो गया, रेशियो क्या आ गई? 1:2 आ गई। -1 को दिखाएंगे नहीं क्योंकि अभी कभी भी रेशियो माइनस में होती नहीं है, और न्यूमरेटर तो हमेशा माइनस का होता ही है बजट लाइन के अंदर, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे तो हमेशा। चलिए, द स्लोप ऑफ अ बजट लाइन विल बी नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ बनाना। स्लोप ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाना आपने क्या करे हैं? सेक्रीफाइस करे हैं एप्पल पाने के लिए। आपने एप्पल को गेन करने के लिए कितने बनाना क्या करे आपने? सेक्रीफाइस करे हैं, इसमें आपका ये देखा जाता है। ओके, फिर आपसे कहता है प्राइस रेशियो, मार्केट रेशियो, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल और द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द वर्टिकल वाई एक्सिस। आपसे कहता है प्राइस रेशियो कैसे निकालेंगे आप? निकाल लेते हैं। अब बताओ जरा, एप्पल का प्राइस कितना है? एक एप्पल का 4 है। एक बनाना का प्राइस कितना है? 2 है। रेशियो क्या आ गई? 2:1। इसको बोलते हैं आपके मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, या प्राइस रेशियो कह लो आप इसको। कैसे निकालते हैं? कि प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन में प्राइस ऑफ बनाना। हमेशा याद रखना, ऊपर एक्स एक्सिस वाला ऊपर आएगा और वाई एक्सिस वाला आपका नीचे आएगा। तो आपका ऐसे कहता है कि क्या बोलते हैं, इधर आपका एप्पल का, एक एप्पल का प्राइस कितना डिसाइड करा था कंपनी ने? 4 रुपीज। एक एप्पल का प्राइस क्या डिसाइड करा था कंपनी ने? 4 रुपीज। और बनाना का प्राइस कितना है? 2। 2:1। बाय द स्लोप ऑफ द बजट लाइन रिप्रेजेंट बाय द प्राइस रेशियो। हम स्लोप को प्राइस से क्यों नापते हैं? क्यों नहीं नापेंगे? क्योंकि बजट तभी तो पता चलेगा जब आपकी इनकम होगी। अगर मैं कह दूं कि मैं तो 80 एप्पल खरीद रहा हूँ और 4 बनाना खरीद रहा हूँ, बजट तो कितना ज़्यादा हो गया। अगर मैं प्राइस को देख नहीं रहा, प्राइस करूँ मैं हाई नहीं प्राइस, तो ऐसे तो कोई भी कितना भी एप्पल क्या करेगा? 800 एप्पल खरीद लेगा वो तो कोई भी। तो प्राइस का बड़ा काम होता है। ये समझते हैं एक बार थ्योरी को इसकी हम। A point on the budget line can indicate a bundle of the which consumer can spending कैन, जो वो कर सकता है एंटायर इनकम को अपनी, ये जो भी इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे, इट मीन्स वो जो भी कंज्यूमर होगा वो क्या करेगा? इस पॉइंट पे जो भी आएंगे आपके, वो क्या होंगे? वो क्या कर सकता है? अपनी इनकम को इतना स्पेंड कर सकता है। तो वही कह रहा है, ये जो बजट लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसमें बंडल्स बने हुए हैं। बंडल्स इट मीन्स ये 5,0, 4,2, 3,4, 2,6, इसको बंडल्स बोलते हैं। हमने क्या बना दिया इधर? बंडल्स बना दिए। इसका बंडल्स का मतलब क्या हो गया? कि आपका एक कंज्यूमर किस चीज़ के लिए कितना खर्च कर रहा है। ही विल हैव टू गिव अप सम अमाउंट ऑफ द टू गुड्स टू से बनाना द to give up the to gain one apple depends on the price of the apple and the bananas। तो आपसे कहता है कि जो बजट लाइन होती है ना, वो क्या करती है? हमेशा प्राइस के अकॉर्डिंग काम करती है, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आपका क्या होगा? बजट पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, चलिए देखिए। बजट लाइन इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमेशा याद रखना, बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड होता है। बजट लाइन हैज़ आ नेगेटिव स्लोप। उसका हमेशा जो स्लोप होता है हमेशा क्या होता है? आपका नेगेटिव स्लोप ही होता है। जैसा आप देखोगे हमेशा क्या होता है? उसका स्लोप नेगेटिव ही होता है। तो आपसे कहता है इट स्लोप्स डाउनवर्ड एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी बॉट बाय डिक्रीजिंग सम यूनिट्स ऑफ द अदर गुड।
आपसे कहता है इसमें कि बजट लाइन का मतलब होता है नेगेटिव स्लोप। ये क्या, इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड इट मीन्स गिरता हुआ स्लोप होता है, क्योंकि एक गुड को पाने के लिए दूसरा गुड को सेक्रीफाइस कम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर हम दोबारा एक बार देखें, अगर आपको 5 एप्पल से, अगर आपको 0 बनाना से 2 बनाना करने हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एप्पल को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता कि 5 0 है ना, अभी भी 5 एप्पल ही रहे और बनाना कितने हो जाए, 2 हो जाए, पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 4 जा 20 रुपीज़ और प्लस 2 इंटू 2 4, तो 24 रुपीज़, इतनी तो आपकी इनकम ही नहीं है। ये तभी पॉसिबल आपकी इनकम बढ़ जाए। ओके, 20 मान लो, 20 करोड़ मान लो। तो आपसे कहता है कि अगर आपके पास 5 एप्पल हैं, अगर आपको बनाना 0 है, अगर आपको बनाना को बढ़ाना है तो आपको एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बनाना को बढ़ाना है तो एप्पल को सेक्रीफाइस, बनाना को बढ़ाना है तो एप्पल को सेक्रीफाइस, बनाना को बढ़ाना है तो एप्पल को सेक्रीफाइस, बनाना को बढ़ाना है तो एप्पल को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो आपसे कहता है इसका डाउनवर्ड स्लोप इसलिए होता है क्योंकि आपको एक गुड बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को डिक्रीज करना जरूरी होता है। ये प्रॉपर्टीज है आपकी बजट लाइन की। ओके, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आ जाती है 2 मार्क्स में, 2 और 3 मार्क्स में आ जाती है आपकी। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन डिपेंड करता है बाय द प्राइस रेशियो। कहता है एज प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा प्राइस ना कांस्टेंट है। एक एप्पल जो था ना 4 रुपये का ही है, और एक बनाना कितने रुपए का, ये 2 रुपये का बनाना है, ये हम फिक्स मान के चल लेते हैं। ओके, ये हम क्या कर लेते हैं, अपना फिक्स मान के चलते हैं हम अपने ये चीज़ कि एक एप्पल 4 का और 2 बनाना कितने रुपए की हैं, एक बनाना 2 रुपये का है। तो आपसे कहता है ये चीज़ पूरे साल तक हम मान के चलेंगे कांस्टेंट है। इनकम 20 करोड़ है या 20 रुपीज़ है, वो क्या रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। वो ऐसा मान के चलते हैं, एजम्पशन ली जाती है। ओके, तो जो उसका बजट लाइन का ये की स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, क्योंकि ऐसा मान के चलते हैं क्योंकि ना ही पूरे साल प्राइस चेंज हुआ है और ना ही पूरे साल आपकी इनकम चेंज हुई है। ओके, इतना क्लियर है। तो आज के लिए हम खाली बस कर रहे हैं बजट लाइन। इसकी आज जो हमने करा है बजट लाइन, बजट लाइन करो, प्राइस लाइन करो आप, बजट सेट, इसका आपने डायग्रामेटिक देख लिया, एंड हमने आपके साथ साथ हमने इसका क्या देख लिया, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इस पे जनरेट हो जाते हैं हमारे इसके क्वेश्चंस, इसके हमने पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख ली, स्लोप देख लिया, एंड आपने इसका प्राइस रेशियो देख लिया आपने, एंड आपने इसका पर वाई द स्लोप भी देख लिया, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो आपका आज का होमवर्क यही है, आपको आज अच्छे से जो कंप्लीट करना है बजट लाइन अच्छे से कंप्लीट करना है। इसको आप अच्छे से लिख के ट्राई कर लेना, याद करना, याद कर सकते हो, कम एक्सप्रेशन लिखी हुई कि आप इसको याद भी सही से कर सकें। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नोट्स को आप। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने ऑनलाइन क्लास भी बुक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस उसके नहीं है। ओके, चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट इन बजट लाइन के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।